हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12th का फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी बुक का चैप्टर नंबर 10 ह्यूमन सेटलमेंट। इससे पहले कि जितने भी चैप्टर्स हम कवर कर चुके हैं, प्लेलिस्ट गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां जाकर के सारे चैप्टर पढ़ सकते हो। तो चलिए आज का जो हमारा चैप्टर है उसे हम स्टार्ट करते हैं। वी ऑल लिव इन अ क्लस्टर ऑफ हाउसेज। हम कहाँ रहते हैं? जहाँ पे बहुत सारे हाउसेज होते हैं। यू मे कॉल इट अ विलेज, अ टाउन और अ सिटी। ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट। आप इसे विलेज का नाम दे सकते हो, टाउन का नाम दे सकते हो, सिटी का नाम दे सकते हो। ये सारे क्या हैं? ह्यूमन सेटलमेंट्स के ही एग्जाम्पल्स हैं। द स्टडी ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट इज बेसिक टू ह्यूमन जोग्राफी। जो स्टडी है ह्यूमन सेटलमेंट का, वो ह्यूमन जोग्राफी के लिए काफ़ी ज़्यादा बेसिक है। बिकॉज ऐसा क्यों है? फॉर्म ऑफ द सेटलमेंट इज एनी पार्टिकुलर रीजन रिफ्लेक्ट्स ह्यूमन रिलेशनशिप विद द इन्वायरमेंट। ऐसा क्यों है? बिकॉज जो ह्यूमन सेटलमेंट का जो फॉर्म है, किसी भी रीजन में हो वो फ़र्क नहीं पड़ता। वो क्या करता है? वो ह्यूमन रिलेशनशिप दिखाता है कि जो ह्यूमन बींग है उसका इन्वायरमेंट के साथ रिलेशनशिप कैसा है। अ ह्यूमन सेटलमेंट इज डिफाइंड एज अ प्लेस इनहेबिटेड मोर और लेस परमानेंटली। ये ह्यूमन सेटलमेंट का हमारा डिफिनेशन एकदम दिया हुआ है अच्छे से। द हाउसेज में बी डिजाइंड और रेडिजाइंड, बिल्डिंग में बी अल्टर्ड, फंक्शंस में चेंज, बट सेटलमेंट कंटिन्यूज इन टाइम एंड स्पेस। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि जो हाउसेज हैं वो डिज़ाइंड हो सकते हैं, दोबारा से डिज़ाइंड हो सकते हैं, बिल्डिंग्स अल्टर्ड हो सकते हैं, जो फंक्शंस हैं, वहाँ के रहने का जो तौर तरीका है, वो सारी चीज़ें चेंज हो सकती हैं। लेकिन जो सेटलमेंट है वो हमेशा बनते रहेंगे। वो एक बार ख़त्म होंगे फिर स्टार्ट होंगे, मतलब ये हमेशा टाइम के साथ बनते रहेंगे। दे आर मे बी सम सेटलमेंट्स विच आर टेम्पररी एंड आर ऑक्युपाइड फॉर शॉर्ट पीरियड्स में बी अ सीजन। कुछ सेटलमेंट जो ऐसे होते हैं वो क्या होते हैं? टेम्पररी होते हैं। वो सिर्फ कुछ दिनों के लिए ऑक्युपाइड होते हैं, किसी भी जगह में, किसी भी रीजन में सेटअप होते हैं, और इसको हम बोल सकते हैं कि वो सीजन के अकॉर्डिंग होते हैं। आगे है क्लासिफिकेशन ऑफ सेटलमेंट, अर्बन रूरल अर्बन डाइकोटॉमी। इट इज़ वाइडली एक्सेप्टेड दैट सेटलमेंट्स कैन बी डिफ्रेंशिएटेड इन टर्म्स ऑफ रूरल एंड अर्बन। ये वाइडली एक्सेप्ट कर लिया जा चुका है कि जो सेटलमेंट है वो किन के बेसिस पे डिफ्रेंशिएटेड है, तो रूरल और अर्बन। बट देयर इज नो कॉन्सेंसस व्हाट वाज एग्जैक्टली डिफाइंस अ विलेज और टाउन। बट ये अब तक ये नहीं हो पाया है कि जो क्या है, जो विलेज और टाउन को डिफाइन करता है, एग्जैक्टली वो चीज़ क्या है। ऑल द पॉपुलेशन साइज इज एन इम्पॉर्टेंट क्राइटेरियन। पॉपुलेशन साइज इंपॉर्टेंट क्राइटेरियन है। इट इज़ नॉट अ यूनिवर्सल क्राइटेरियन, लेकिन ये यूनिवर्सल नहीं है। ऐसा क्यों है? सिंस मेनी विलेजेस इन डेंसली पॉपुलेटेड कंट्रीज ऑफ इंडिया एंड चाइना हैव पॉपुलेशन एक्सीडिंग दैट ऑफ सम टाउन्स ऑफ वेस्टर्न यूरोप एंड यूनाइटेड स्टेट्स। ऐसा क्यों है भाई? पॉपुलेशन साइज हम इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया क्यों नहीं मान सकते हैं रूरल और अर्बन सेटलमेंट को डिफ्रेंशिएटेड करने का? बिकॉज जो हमारा इंडिया है और चाइना है, इन दोनों का जो रूरल सेटलमेंट है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डेंसली पॉपुलेशन है। बट जो वेस्टर्न यूरोप और यूनाइटेड स्टेट्स हैं, यहाँ के जो टाउन्स हैं, इनके जो पॉपुलेशन है वो हमारे इंडिया और चाइना के विलेजेस से भी कम है। आगे है हमारा एट वन टाइम पीपल लिविंग इन विलेजेस परस्यूड एग्रीकल्चर और अदर प्राइमरी एक्टिविटीज़। तो जो विलेजेस के लोग रहते हैं वो क्या करते हैं? वो एग्रीकल्चर की काम करते हैं या फिर जो अदर प्राइमरी एक्टिविटीज़ हैं उनमें इंगेज होते हैं। बट प्रेजेंटली इन डेवलप्ड कंट्रीज लार्ज सेक्शन ऑफ अर्बन पॉपुलेशन प्रेफर टू लिव इन विलेजेस इवन दे वर्क इन द सिटीज़। लेकिन यहाँ हम देखें तो जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है, यहाँ के लोग कहाँ पे रहना पसंद करते हैं? प्रेफर टू लिव इन विलेजेस। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मतलब कुछ भी रीज़न कुछ भी हो सकता है। तो जो डेवलप्ड कंट्रीज़ के लोग हैं वो विलेजेस में रहना पसंद करते हैं, चाहे वो भले ही काम सिटी में क्यों ना कर रहे हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। The basic difference between towns and villages is that in towns the main occupation of the people is related to secondary and tertiary sector. तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि क्या है बेसिक डिफरेंस टाउन और विलेजेस का। तो जो विलेजेस के लोग होते हैं वो कहाँ पे होते हैं? टाउन्स के लोग होते हैं सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में इंक्लूडेड, वाइल इन द विलेजेस मोस्ट ऑफ द पीपल आर एंगेज्ड इन प्राइमरी ऑक्यूपेशन सच एज एग्रीकल्चर, फिशिंग, लंबरिंग, माइनिंग, एनिमल हस्बेंड्री एटसेट्रा। और जो विलेजेस के लोग होते हैं वो किस चीज़ में इंगेज होते हैं? प्राइमरी ऑक्यूपेशन, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, फिशिंग हो गया, लंबरिंग, माइनिंग, एनिमल हस्बेंड्री एटसेट्रा। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि बेसिक डिफरेंस जो बता रहा है टाउन और विलेजेस का वो क्या है। तो जो टाउन के लोग हैं वो सेकेंडरी और टर्सरी एक्टिविटी में ज़्यादा है, और जो विलेजेस के लोग हैं वो कहाँ पे हैं? प्राइमरी ऑक्यूपेशन में ज़्यादा है। तो ये चीज़ डिफाइन करता है। आगे हम देखते हैं आगे क्या है हमारा differentiation between rural and urban settlement on the basis of function are more meaningful even though there is no uniformity in the hierarchy of the functions provided by rural and urban settlement.
Petrol pumps are considered as lower ordered function in the United States while it is an urban function in India. तो यहाँ पे क्या है कि जो रूरल और अर्बन सेटलमेंट है वहाँ का जो फंक्शन है वो मोर मीनिंगफुल तो है, ठीक है, लेकिन देर इज़ नो यूनिफॉर्मिटी इन द हायरार्की ऑफ फंक्शंस प्रोवाइडेड बाय रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट. जो पेट्रोल पंप हैं, कहाँ के पेट्रोल पंप? यूनाइटेड स्टेट के. वहाँ के पेट्रोल पंप को लोअर ऑर्डर में रखा गया है, मतलब कि जो विलेजेस के लोग हैं वो ये काम करते हैं. बट जो हमारा इंडिया है वहाँ पे ये कहा है ये अर्बन फंक्शन है. इवन विद इन अ कंट्री रेटिंग ऑफ फंक्शंस में वेरी अकॉर्डिंग टू रीजनल इकोनॉमी. एक ही कंट्री में क्या हो सकता है, ये फंक्शंस वैरी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू रीजनल इकोनॉमी. फैसिलिटीज अवेलेबल इन विलेजेस फॉर डेवलप्ड कंट्रीज में बी कंसिडर्ड रेयर इन विलेजेस फॉर डेवलपिंग एंड लेस डेवलप्ड कंट्रीज. तो यहाँ पे दिख रहा है कि जो फैसिलिटीज़ डेवलप्ड कंट्रीज़ में विलेजेस को प्रोवाइड कराई जाती हैं वो हमारी कंट्री में जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है वहाँ बोल सकते हैं, या फिर जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ है वहाँ बोल सकते हैं. ये बहुत ही ज़्यादा रेयर है, ये बिल्कुल भी प्रोवाइड नहीं किया जा सकता है ऐसे कंट्रीज़ में. आगे हमारा टाइप्स ऑफ पैटर्न्स ऑफ सेटलमेंट. Settlements may also be classified by their shape pattern types. Settlements और कैसे क्लासिफाइड किए गए हैं, तो शेप पे बेसिस है, पैटर्न टाइप से. द मेजर टाइप्स क्लासिफाइड बाय शेप्स आर. अब यहाँ पे शेप का हम देखते हैं कौन कौन से शेप के अकॉर्डिंग ये क्लासिफाइड है. कम्पैक्ट और न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट. दिस सेटलमेंट आर दोज इन विच लार्ज नंबर ऑफ हाउसेज आर बिल्ट वेरी क्लोज टू ईच अदर. यहाँ पे क्या होता है, जो इस सेटलमेंट है, इस सेटलमेंट के अंदर में ये होता है कि जो हाउसेज है वो काफ़ी नज़दीक नज़दीक बने होते हैं, लाइक इस तरह के बने होते हैं. यहाँ पे देख सकते हैं आप इमेज में. सच सेटलमेंट्स डेवलप अलॉन्ग रिवर वैलीज एंड इन फर्टाइल प्लेन्स. ये कहाँ पे होते हैं, तो रिवर वैलीज के अलॉन्ग में होते हैं, और जो फर्टाइल प्लेन्स होते हैं वहाँ पे होते हैं. कम्युनिटीज़ आर क्लोजली नीट एंड शेयर कॉमन ऑक्यूपेशन. जो कम्युनिटीज़ होती हैं, यहाँ की रहने वाली सोसाइटीज़ होती है, उनका जो ऑक्यूपेशन होता है वो कॉमन होता है, एक ही होता है. आगे जो है हमारा वो क्या है, डिस्पर्स्ड सेटलमेंट. इन दिस सेटलमेंट्स हाउसेज आर स्पेस्ड फार. यहाँ के जो सेटलमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, हाउसेज यहाँ के दूर दूर होते हैं, अपार्ट एंड ऑफन इंटरस्प्रेड विद द फील्ड्स. और जो खेत होते हैं उनसे भी ऐसे करके, जैसे यहाँ पे ये एक यहाँ है, दूसरा यहाँ पे है, तो इस तरह से दूर दूर होते हैं. और कल्चरल फीचर्स सच एज अ प्लेस ऑफ वर्शिप और अ मार्केट बाइंड्स द सेटलमेंट टुगेदर. तो इन सारे सेटलमेंट्स को कौन चीज़ें हैं जो जोड़ती हैं, जैसे एक सेटलमेंट यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे. अब यहाँ पे मंदिर है, सबको पूजा करने जाना है, तो ये एक दूसरे को क्या करती है, बाइंड करती है. या फिर जो मार्केट होता है, तो मार्केट में दोनों सेटलमेंट के लोग गए, तो ये भी क्या करता है, इनको बाइंड करता है, जोड़ के रखता है. आगे जो है वो है हमारा रूरल सेटलमेंट. रूरल सेटलमेंट्स आर मोस्ट क्लोजली एंड डायरेक्टली रिलेटेड टू लैंड. जो रूरल सेटलमेंट है वो क्या है, क्लोजली और डायरेक्टली रिलेटेड है लैंड से. दे आर डोमिनेटेड बाय प्राइमरी एक्टिविटीज सच एज एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग एक्सेट्रा. यहाँ के जो लोग हैं वो कौन सी एक्टिविटी में ज़्यादा इंक्लूडेड हैं, तो वो है प्राइमरी एक्टिविटी. एग्जाम्पल दिया हुआ है एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग. The settlement size is relatively small. Some factors affecting the location of rural settlement are. यहाँ के जो सेटलमेंट्स होते हैं वो साइज़ में काफ़ी ज़्यादा स्मॉल होते हैं. अब यहाँ पे फैक्टर्स दिया हुआ है जो रूरल सेटलमेंट को अफेक्ट करते हैं. तो पहला फैक्टर है वाटर सप्लाई. ये किस तरह से अफेक्ट करता है देखते हैं. यूजुअली रूरल सेटलमेंट्स आर लोकेटेड नियर वाटर बॉडीज सच एज रिवर, लेक्स एंड स्प्रिंग्स वेयर वाटर कैन बी इजिली ऑब्टेन्ड. तो यूजुअली जो रूरल सेटलमेंट्स होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, तो वो नियर वाटर बॉडीज़, जहाँ पे उनको वाटर बॉडीज़ मिलती हैं, लाइक रिवर हो गया, लेक हो गया, स्प्रिंग्स हो गया, इसके नज़दीक में होते हैं ये. समटाइम्स द नीड फॉर वाटर ड्राइव्स पीपल टू सेटल इन अदरवाइज डिसएडवांटेज साइट्स सच एज आइलैंड सराउंडेड बाय स्वैम्प्स और लो लाइंग रिवर बैंक्स. सम टाइम क्या होता है, जो वाटर की नीडेड है वो इनको क्या करती है, वो इधर रहने के लिए कहती है, लाइक आइलैंड होगा सराउंडेड बाय स्वैम्प्स. आगे मोस्ट वाटर बेस्ट वेट पॉइंट सेटलमेंट्स हैव मेनी एडवांटेज सच एज वाटर फॉर ड्रिंकिंग. तो जो मोस्ट वाटर बेस्ट वेट पॉइंट है सेटलमेंट का, वहाँ पे एडवांटेज भी होता है. एडवांटेज क्या क्या है, एडवांटेज क्या होता है इनको वाटर वाले जगह पे रहने से, तो ड्रिंकिंग के लिए पानी इजीली अवेलेबल होता है, कुकिंग के लिए, वॉशिंग के लिए होता है. रिवर्स एंड लेक्स कैन बी यूज टू इरिगेट फार्म एंड लैंड. फार्म लैंड को इरिगेट करने के लिए रिवर्स और लेक्स होते हैं. वाटर बॉडीज ऑल्सो हैव फिश विच कैन बी कॉट फॉर डाइट एंड नेविगेबल रिवर्स एंड लेक्स कैन बी यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन. और क्या होता है, वाटर बॉडीज़ के यूज़ से यहाँ पे फिशिंग की जाती है, फिशिंग डाइट के लिए, अपने खाने के लिए. और नेविगेबल रिवर्स, यहाँ पे लेक्स और जो रिवर्स होते हैं वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी यूज़ होते हैं, इनमें नाव चलाए जाते हैं.